हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इसमें हम आगे के टॉपिक्स करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, तो इससे पहले के दो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो चलो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। क्या है? इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले हमें सीखने हैं रूल्स। क्या है? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। हाँ, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। ठीक है, तो हम बनाएंगे इमेज, मतलब कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इनसे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम सीखेंगे रूल्स। क्या सीखेंगे? रूल्स। ठीक है, रूल्स भी हम पहले सीख रहे हैं कॉनकेव मिरर के। किसके सीख रहे हैं? कॉनकेव मिरर के सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले कॉनकेव मिरर का करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का करेंगे। तो पहला रूल है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंसेस होते हैं, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस बराबर बनाएंगे आप। ठीक है, तो पहला रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है, पहला रूल है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है तो इंफिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है तो इंफिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल, ये हमने मिरर बना दिया, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा पहला रूल था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, इसका ही अपोजिट है दूसरा रूल कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होते हुए आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या था? पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रही थी। इसमें क्या है? फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, तो इसका ही उल्टा रूल है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट है, पहले तो पोल बना देते हैं, ये बना देते हैं फोकस, और ये बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं से वो वापस हो जाती है, मतलब उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस आ जाती है। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है पोल पे, ठीक है, ऐसे पोल पे आ गई, तो ये इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो चार रूल्स हैं इनमें से कोई से भी दो रूल हम अप्लाई करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए और हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए है ये रूल्स। पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ था, उससे रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो जो भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी। चौथा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आती है तो वो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ये होगा। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा हुआ आपने ना। ठीक है, तो ये जो चार रूल्स थे इनमें से कोई से भी हम दो रूल अप्लाई करेंगे, कोई से भी दो रूल अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इमेज फॉर्म करेंगे और पहले इसे रब करते हैं।
तो अगला टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है, किस पोजीशन पे रखने पे किस साइज की इमेज बनती है, तो ये सीखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें हमने टोटल 6 केसेस पढ़े हैं। तो 6 केसेस कौन कौन से हैं, तो एक बार पहले मैं बता देता हूं आपको। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसको पॉलिश कर देते हैं। ये मैंने ये इसका आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये पोल है, डिस्टेंस मार्क करना है, ये फोकस है, और ये बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ध्यान रखना जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम 6 केसेस पढ़ेंगे। तो 6 केसेस कौन कौन से हैं? पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे, उसके बाद रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रखेंगे एफ और सी के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर रखेंगे फोकस पे, और फिर रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। तो ये 6 केसेस करना है, तो एक एक करेंगे। तो पहला केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इंफिनिटी पे रखा हुआ, तो इंफिनिटी से रेज आएंगी इस तरीके से, पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, ये पैरेलल रेज आ गई। ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होंगी और पास होंगी कहां से? फोकस से। कहां से पास होंगी बेटे? फोकस से। जहां पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। तो इस पोजीशन पे इमेज बनेगी। अब जो ये इमेज बनी है इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो 3 चीजें लिखते हैं हम इसमें बेसिकली। एक होता है पोजीशन, दूसरा होता है साइज, और तीसरा होता है नेचर। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है कि इमेज कहां पे बनी है। तो देखो जहां पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इमेज बन रही। तो यहां पे इमेज बनी, कहां पे बनी है? एट एफ पे। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे रखा हुआ बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से जो यहाँ पे जो इमेज है उसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं? हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज। क्या लिख देते हैं बेटे? पॉइंट साइज का। आप हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, पॉइंट साइज। ठीक है, नेचर कैसा है? अब देखो जो रेज है रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक्चुअल में करती हैं तब क्या होता है? तब जो इमेज बनती है वो होती है रियल। ठीक है, और इन्वर्टेड। तो अभी इन्वर्टेड वाला आपको इसमें तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद वाले में आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड का मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट साइज का, तो पॉइंट साइज में इन्वर्टेड आपको कैसे बताया जाए, लेकिन अगले वाले केस में आपको समझाएंगे कि इन्वर्टेड कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये था पहला केस जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज जो बनी वो फोकस पे बनी। उसका साइज कैसा था? पॉइंट साइज। नेचर कैसा था उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। तो सेकंड केस है हमारा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी से थोड़ा आगे। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमने कहां पे रखा था? इंफिनिटी पे रखा हुआ था। दूसरे केस में हम कहां पे रखेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना कि जब आप ये मार्क करोगे तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये वाला होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब जो आपको रूल सिखाए थे उनमें से कोई से भी 2 रूल अप्लाई कर दो जो आपको ठीक लगते हैं। तो पहला रूल है कि ये रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है बेटे? फोकस से पास होती है। ठीक है, तो ये पहला रूल अप्लाई कर लिया। दूसरा रूल है कि जो रे ऑफ लाइट आप फोकस से पास करवाओगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगी? इमेज। तो ऑब्जेक्ट ये है, ये उसकी इमेज बनी। क्या है ये? ऑब्जेक्ट, और ये इसकी इमेज है। अब इसमें हमें 3 चीजें लिखनी होती है, पोजीशन, साइज और नेचर। ठीक है, क्या क्या लिखना होता है? पोजीशन, साइज ऑफ नेचर और नेचर। पोजीशन का मतलब होता है कि इमेज कहां पे बन रही है, रखी तो कहां पे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बनी कहां पे इमेज? एफ और सी के बीच में। तो कहां पे बनी है बेटे? बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनी। अब साइज देखो, साइज कहां है? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी बनी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी। तो कैसी है इमेज? ऑब्जेक्ट से छोटी है ना, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा है ये? स्मॉलर
देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी इमेज। अब नेचर कैसा है, देखो जो रेज आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं, इस तरीके से आ रही है, और रिफ्लेक्ट होके जो रेज आ रही है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको बताया था कि अगर रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बेटा, रियल। अब ये देखो ये इमेज जो बनी हुई है उल्टी बन रखी है। अब कैसे पता कि उल्टी बन रही है, देखो ये था ऑब्जेक्ट का हेड, अब जो हेड से जा रही है रेज, हेड से जो रेज जा रही है जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हेड ही बनाएंगी यहाँ पे ना, तो ये इसका हेड था तो ये हेड बना, तो ये इसकी बेस लाइन थी, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ था, तो इमेज कैसा बना, ऐसा, तो ऐसा उल्टा बन रखा है इसलिए क्या कहते हैं इसे हम, इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी बनी बेटे, इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है। तो ये था सेकंड केस। चलिए थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस में हम कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, थर्ड केस में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए पहले से रब कर देते हैं। तो थर्ड केस है हमारा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी। कहां पे रखेंगे, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमने रख दिया। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे कि ये डिस्टेंसेस बराबर रखोगे आप, ठीक है। तो पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है। दूसरी रे को हम लेके जाते हैं कहां से, फोकस से पास करवाते हैं। तो फोकस से पास करवा लेते हैं बेटे, और जो फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थोड़ा गड़बड़ बन गया ये शायद, ठीक है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो भी फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। जहां पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज। तो देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक दूसरे को सी पे तो काट रही है। तो इमेज कहां पे बनी, एट सी। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आप देखोगे तो लगभग सेम साइज के हैं। और मैंने फ्री हैंड से बना रखा है, आप स्केल से बनाना तो एग्जैक्ट सेम बनेगा। तो सेम साइज की बनेगी। तो कैसे बनी है, सेम साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बना है उतनी ही बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। अगला है जो दोनों देखो रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में एक दूसरे को काट रही हैं, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज कैसी बनी है, रियल। और अब देखो ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उल्टा बना हुआ है, तो उल्टे को क्या लिखते हैं हम, इनवर्टेड। तो इमेज कैसा बना है, रियल एंड इनवर्टेड। तो थर्ड केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो जो इमेज बना वो सी पे बना, साइज उसका सेम साइज रहा, और नेचर उसका कैसा रहा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। फोर्थ केस में कहां पे रखना है हमने, एफ और सी के बीच में रखना है। फोर्थ केस में कहां पे रखना है, एफ और सी के बीच में रखना है हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये मैंने मिरर बना दिया। अब क्या करना, फोकस मार्क करना। तो देखो डिस्टेंसेस हमेशा मार्क करना। ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया बेटा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोर्थ केस है, तो फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। अब जो आपको रूल सिखाए थे 4 रूल्स, उनमें से कोई से भी 2 रूल अप्लाई कर दो। तो पहला रूल तो मैं यही अप्लाई करूंगा कि रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाऊंगा, और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। तो पहला रूल तो मैंने यही अप्लाई कर लिया। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं कि रे को लेके जाते हैं फोकस से, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे क्या बन रही है, इमेज। अब देखो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी से आगे। कैसे बनी है, सी से आगे। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी, सी से आगे बनी है इमेज, ठीक है। साइज कैसा है, तो देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइड इमेज या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, या फिर मैग्नीफाइड लिख लो, ठीक है। नेचर कैसा, देखो रेज एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसी हो जाएगी, रियल।
और क्या बनी है, उल्टी बन रखी है। देखो ये थी सीधी और ये थी उल्टी, उल्टी बन रखी है, तो उल्टे को क्या लिखते हैं हम, इनवर्टेड। क्या लिखते हैं बेटे हम, इनवर्टेड। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ केस था जिसमें हमने एफ और सी के बीच में रखा। अब जो फिफ्थ केस है उसमें हम रखेंगे कहां पे, एफ पे रखेंगे, फोकस पे। तो पहले इसे रब कर लेता हूं। तो फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पे, एट एफ पे। तो रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को F पे। अब इससे जो रेज आ रही है, एक तो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। दूसरी रे को हम लेके आते हैं पोल पे। तो ध्यान रखना, जितना पोल पे जितना एंगल बन रहा होगा तो रिफ्लेक्ट होने वाली रे ऑफ लाइट भी उतने का ही एंगल बनाएगी। ठीक है, ठीक है, तो उतने का ही एंगल बना रहा है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये। ठीक है, अब दोनों देखो, दोनों रेज कैसी आ रही हैं, दोनों रेज पैरेलल आ रही हैं, और पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो रेज पैरेलल आती हैं वो इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। बेटे कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इमेज कहां पे बनी है, एट इंफिनिटी। कहां पे बनी है, इंफिनिटी पे बनी है इमेज। ठीक है, साइज कैसा है, तो देखो अब जब ये रेज है वो इस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम यहां से नाप रहे थे कि यहां से इमेज कितनी बड़ी बन रही है। अब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इस साइड में तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो हम देखेंगे तो इसका जो इमेज का जो साइज है वो काफी बड़ा बनेगा। तो हम लिख देते हैं हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिख देते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर कैसा है, हाईली सॉरी इमेज का साइज कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड। अब नेचर कैसा है, तो देखो जो रेज हैं ये वाली इस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी और इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो ये रेज हैं इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब रेज एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसी इमेज बनती है, रियल। और जब ये बनेगी तो उल्टी इमेज बनेगी, तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनी है। कैसे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो जब हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे, और जो इमेज होती है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है, और जो नेचर होता है इमेज का वो कैसा होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ केस। अब चलिए सिक्स केस देखते हैं, पहले से रब कर लेते हैं। तो फिफ्थ केस में हम सॉरी सिक्स्थ केस में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां पे, एट बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, इससे रे ऑफ लाइट आई पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी कहां से पास होगी बेटे, वो होगी फोकस से पास। दूसरी रे ऑफ लाइट को लेके आते हैं हम कहां पे, पोल पे लेके आते हैं, और जो रे ऑफ लाइट पोल पे आ रही है वो इक्वल एंगल बना के जाएगी। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। अब देखो ये दोनों रेज कैसे आ रही हैं, देखो इस तरीके से दूर दूर जा रही हैं। कैसे आ रही हैं, दूर दूर। अब जो दो रेज दूर दूर जाएंगी, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे पैरेलल वाले तो हम कह दे रहे थे कि भैया पैरेलल वाला इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अब इन दोनों की दिशाएं अलग हो चुकी हैं, तो ये इस साइड में तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, अब पोजीशन देखो, इमेज कहां पे बनी है, मिरर के अंदर बनी है, तो बिहाइंड द मिरर। कैसे बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनी है बेटे। अब साइज कैसा है देखो, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इतना बड़ा। इमेज कितनी बड़ी बनी, काफी बड़ी बनी है, तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी इमेज बनना। ठीक है, मैग्नीफाइड होना। नेचर का मतलब, अब देखो नेचर कैसा है, यहां जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी पहले, इससे पहले वाले केसेस में, तो रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन अभी एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। हमने क्या किया, इन्हें एक्सटेंड करवाया, और एक्सटेंड कराने के बाद इनको इंटरसेक्ट करवाया। तो जो एक्सटेंड होने के बाद जो रेज है वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना,
तो वर्चुअल इमेज बनती है। आपको वर्चुअल इमेज बताया भी था कि वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल। अब ये था सीधा, इमेज भी बनी सीधी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, सीधे बनी हुई है, तो सीधे का मतलब होता है इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और पी रखते हैं तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मैग्निफाइड बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा 6th केस। नेक्स्ट केस देखते हैं, सॉरी केसेस तो खत्म हो गए। अब जो ये मैंने अभी आपको 6 केसेस बताए थे, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं समझाने वाला हूं वो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए। ठीक है, तो किस तरीके से काम आएगा वो मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। आप कैसे चेक करोगे कि आपने जो किया है क्वेश्चन उसका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो पहले मैं मिरर बना देता हूं। कौन सा मिरर है बेटा, ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, डिस्टेंस मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, देखो 6 केसेस बताए थे। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इंफिनिटी पे। दूसरे केस में कहां पे रखा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवें केस में फोकस पे। छठे केस में फोकस और पोल के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बन रही थी बेटे, इमेज बन रही थी फोकस पे और पॉइंट साइज की थी। जब हमने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहां बना था, सी और एफ के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बना था। जब बिटवीन एफ और सी के बीच में रखा था तो इमेज कहां बना था, सी से आगे बना था। जब हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बना, इंफिनिटी पे बन रहा था। जब फोकस और पोल के बीच में रखा था तो इमेज कहां बना था, सेम बिहाइंड द मिरर बना था और मैग्निफाइड बना था। अब देखो क्या है, इंफिनिटी पे रखा हुआ, उसके हिसाब से पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। तो देखो ये साइज, अगर मैं ये कह दूं कि प्रिंसिपल एक्सेस से मैं इसका साइज देख रहा हूं तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये हो गया और इमेज का साइज इतना है। अभी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो साइज ये था, उसका साइज ये, तो लगभग बराबर ही है। तो एफ और सी के बीच में रखने पे इमेज कहां बना है, सी से आगे बना। देखो सी से आगे बना है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बना है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो इमेज का साइज बड़ा है। फोकस पे रखने पे, कहां पे रखने पे, फोकस पे रखने पे इमेज कहां बना हुआ है, इंफिनिटी पे बना हुआ है। एफ और पी के बीच में रखने पे, एफ और पी के बीच में रखने पे इमेज कहां बना हुआ है, बिहाइंड द मिरर बना हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज ये था तो इमेज का साइज बड़ा था। ठीक है, तो ये वाली चीज जरूर पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो न्यूमेरिकल किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसको मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास लेके आ रहे थे, 5th तक बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लेके आ रहे थे तो इमेज क्या होती जा रही थी, दूर होती जा रही थी। 5th केस तक बोल रहा हूं। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेके आएंगे वैसे वैसे इमेज क्या होती जाएगी, मिरर से दूर होती जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे मिरर की तरफ, देखो ये तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखा। अब इमेज देखोगे तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में तक लेके आएंगे, फोकस तक, उस टाइम पे क्या होगा कि इमेज दूर होती जा रही होगी। ठीक है, तो ये हमने किए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।